डर लग रहा है कि ट्रालियों को इन रेगिस्तानों से निकालना है, मुझे भी लगता है, पर करना तो पड़ेगा। खुड़ी गांव के दोहरों को पार करने के बाद मैं उसके आसपास के गांवों में विज़िट किया और वहाँ की परिस्थितियों से, वहाँ की चुनौतियों से अवगत हुआ। आज भी वहाँ पर रेगिस्तान में लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। वहाँ पे आज भी रेगिस्तान में पानी का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। आप बता रहे थे ये बेरिया कहलाती हैं। ये बेरी है। आप लोग ये जो देख रहे हैं इसे बेरी कहते हैं। पानी ये तालाब के नजदीक बेरी एकमात्र स्रोत होती है रेगिस्तान में मीठे पानी का। बेरिया जब बारिश के दिनों में कोई तालाब या पोखर पानी से भर जाता है, फिर कुछ दिनों बाद उसका पानी सूख जाता है, तो उन स्थानों पर बोर किया जाता है और बोर करने पर मीठे पानी का स्रोत प्राप्त होता है। उस स्रोत को बेरिया कहते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं इन रेगिस्तानी गांव सिर्फ इन बेरियों पर निर्भर करते हैं। अच्छा, इस गांव से निकलने के बाद मैं उस स्थान में पहुंचा जहां पे हर इंसान की दौड़ खत्म हो जाती है। मैं रेगिस्तान के मोक्ष धाम में पहुंचा। तो चलिए मेरे साथ मोक्ष धाम का भी नज़ारा देख लीजिए। कब्रिस्तान है जिसको हम हिंदुज़म में मोक्ष धाम भी कहते हैं। तो किस तरह के होते हैं मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ, मतलब किस तरह से कब्रिस्तान या मोक्ष धाम को बनाते हैं। ये लगता यहाँ के कोई मुखिया या सरपंच या कह सकते हैं कि कोई राजा की कब्र होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह से बनाया है उसको। आगे बढ़ते हुए अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरी ट्रॉली में दूध भी रखा हुआ है जो मुझे पिछले गांव से मिल गया था। इतनी तेज़ धूप में वो शायद ख़राब हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कॉफ़ी बना लेते हैं। तो मैंने रेगिस्तान में आग जलाई और कॉफ़ी बनाई। तो डाल दिया है, सैनिटाइज़र से आग लगा ली है और कॉफ़ी के पाउच नेस्कैफे, ये कॉफ़ी का पाउच है, इनको इसमें डाल देंगे। थोड़ा गर्म होने देते फिर उसके बाद डालेंगे, फिर उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। दूध को गर्म करने के बाद गिलास में मैंने कॉफ़ी का पाउडर डाला और उसे दूध के साथ मिक्स करके मैंने कॉफ़ी तैयार कर ली। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, बट आई विल नेवर गिव अप। और आप भी कभी हार मत मानना। फिलहाल मुझे अपनी ट्रॉली को इस डेजर्ट से निकालना पड़ेगा। इस वक्त मैं रेगिस्तान के उस हिस्से में था जहाँ पर दूर दूर तक इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ रेत थी रेत, तपता हुआ सूरज और ये जानवरों के कंकाल। यहाँ पे किसी जंगली जानवर का कंकाल पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये इसको मैं पहनूं क्या? कैसा लग रहा हूँ बताइए, कैसा लग रहा हूँ मैं? प्लीज़ बताइएगा आप लोग। बहुत भारी है। चलो इसको यूँ छोड़ देते हैं। अभी मैं जिन रास्तों से गुजर रहा था वास्तविकता में बहुत ज़्यादा डरावने और मेंटली टॉर्चर करने वाले अनुभव थे, क्योंकि मैं छाँव की तलाश कर रहा था ताकि मैं बैठ के कहीं खाना बना सकूं, और जहां छाँव मिलती थी वहां पे सांपों के कुछ निशान मिल जाते थे। रेटल स्नेक जंगलों से का भी खतरा था। तो बहुत ज़्यादा टफ थे ये उनको मैं पल। ईंधन के रूप में यूज़ करूँगा। ये मैंने चूल्हा बना लिया है, अभी जलाने वाला हूँ और इस पे अभी मैं अपना खाना पकाऊंगा। मेरा राशन वो रखा है, मेरी ट्रॉली ये रखी है
आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सैनिटाइज़र का यूज़ सिर्फ हाथों को सैनिटाइज करने के लिए नहीं होता, इससे आग जलाने में भी मदद मिलती है। मैंने अपने चूल्हे में आग लगा ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगा। मैं अभी ये दाल और चावल धो रहा हूँ, उसकी खिचड़ी टाइप सब मिक्स करके बनाऊँगा। खाना कितना पक गया है? अच्छा पक रहा है। देखते हैं खाना कितना पक गया है। ओह, खाना पक के रेडी, आप देख सकते हैं। और देख लेता हूँ मैं। हाँ, खाना पक गया है। इसको मैं उतार देता हूँ। कहाँ गया कपड़ा? इसको यहाँ रख देता हूँ अभी, और ये बर्तन को चढ़ा देता हूँ। ये इसमें मैं चाय बना रहा हूँ, शक्कर भी मैंने डाल दिया है, चाय पत्ती भी डाल दिया है और मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। तो आग जल रही है। मैं जब तक खाना खाता हूँ ओ तब तक मेरी चाय बन के रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छा बना ना। मैं खाना टेस्ट करके बताता हूँ। रियली खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रियली मज़ा। खाना हो गया है। दोस्तों मैं आपको कैंपिंग के कुछ नियम बता देता हूँ। आप खाना खा लेते हैं, उस स्थान को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि जैसा नेचर ने दिया है उसको वैसे ही छोड़ना है। और दूसरा, आपने यदि आग जला के खाना बनाया है तो जहाँ पे आग आपने लगाए थे उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए, ताकि वो आग यदि अंदर सुलग भी रही होगी तो वो बुझ जाए, ताकि यहाँ पे कोई पेड़ पौधों या जंगल में आग ना लगे। वैसे तो ये रेगिस्तान यहाँ आग लग नहीं सकती, फिर भी हमें सावधानी रखना चाहिए। देखिए मैंने मिट्टी डाल दिया है और उसको बुझा दिया है। चलिए अब आगे की ओर निकलते हैं। खाना खाने के बाद ताकत तो आती ही है, और दूसरी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, खाना खाने के बाद आप में एक हौसला भी आ जाता है, एक हिम्मत भी आ जाती है। तो खाने की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मतलब मैं दूसरे वे में बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट का मतलब ऐसा नहीं खाते रहना चाहिए। मतलब खाना एक तरह से हमारे जीवन का अंग है, और हमारा मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल पा रहे उसको बोलने के लिए, पर एक हिम्मत मिली मुझको खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मेरे से अभी 10-15 बार हो गई है। यहाँ से बार बार फाइटर प्लेन मेरे ऊपर से जा रहे हैं। मेरे को लगा कि ऐसे ही जा रहे होंगे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर 15-20 बार हो गया होगा। तो जब वो मेरे ऊपर से जाते, अभी उस तरफ गए, देखिएगा वो वापस आएंगे अभी, और फिर से मेरे ऊपर से जाएंगे। वो जब मेरे ऊपर से जाते ना तो ऐसे ऐसे होते, फिर ऐसे कर लेते हैं। तो वो भी सोच रहे होंगे कौन बेवकूफ़ है रेगिस्तान में अकेला घूम रहा है। अभी वो क्या है, जब तक मैं कैमरा निकालता हूँ ना तो बहुत दूर निकल जाते हैं। अभी उस तरफ गए, अब वहाँ से पलटी मारेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ बातें मैं आपको रेगिस्तान की बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे ये रेगिस्तान में ये पूरा पत्थर ही पत्थर है। यहाँ की रेतें कहाँ गई? यहाँ की रेतें उड़ के वो उधर चली गई है। रेगिस्तानों में तूफान आते रहते हैं, तो आप देखेंगे ये पूरी पथरीली भूमि है। कभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेत के टीले होते रहे होंगे, या कुछ दिन पहले भी रहे होंगे, पर बहुत बड़ा तूफान आया होगा और जिसने यहाँ के पूरी रेत को उड़ा के, वो उस धर आपको टीले दिख रहे होंगे, वो उधर या उस साइड आपको दिख रहे होंगे, वहाँ पे वो लेके चली गई। तो रेगिस्तान की ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि जो आज आपको 2-2, 3-3 मंजिल ऊंचे टीले दिख रहे हैं, शायद वो कल आपके सामने नज़र ना आए। मैं ये इस तरफ से डेजर्ट को पार करते हुए आ रहा हूँ। थोड़ा थक गया था इसलिए यहाँ रुक गया हूँ, और मेरी ट्रॉली का यहाँ चक्का भी फंस गया है। इसको निकालूंगा और आगे बढ़ूंगा। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे फ़कीर की दुनिया के अगले एपिसोड में।